Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA Spoken English production. Myself, Imran Alibwai. Today we are going to do future perfect continuous tense. आज का टेंस आखिरी टेंस है, लेकिन इस टेंस के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये कभी इस्तेमाल में नहीं आया और ना ही इसकी कभी ज़रूरत पड़ी है। अलबत्ता जिस तरह से 2 की पावर 2 हो तो 4 बनता है, 2 जमा 2 हो तो फिर भी 4 बनता है। तो इसी तरह ये किसी टेबल में आता है पहाड़े में, तो इसको भी करना ज़रूरी समझता हूँ। ये टेंस गैर ज़रूरी ही समझा जाता है, इसकी कभी ज़रूरत पेश नहीं आई। लेकिन अलबत्ता ये हमारे टेंसों में एक टेंस था जिसका नंबर था 12वां, तो ये हमें करना पड़ा। खैर, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक और बात बताता चलूँ कि हमने इस कोर्स को दिसंबर की आखिरी तारीख पर ख़त्म कर देना है। तो इस कोर्स की डीवीडी, यूएसबी फ्लैश और आपको इसकी बुक तीनों फॉर्मेट्स में मिल सकती है। आप दुनिया के जिस नुक्कड़ पे भी रहते हैं आप तक वो चीज़ पहुंच सकती है, क्योंकि मैंने सुना है बाज़ कंट्रीज़ में, बाद इलाकों में इंटरनेट की फुकदान है, प्रॉब्लम्स हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने उसको डीवीडी की शेप में किया और नहायत ही कम कीमत में, बस आपको कोरियर की फ़ी पे करनी है। वेल, let's get started. This tense is all about talking about the future and continuously perfect. इसकी जो पहचान है, सबसे पहले मैं इसकी पहचान बताना चाहूँगा। अगर उर्दू फ़िक़रात के आखिर में और शुरू में कुछ इस तरह से बातें हों, सुबह से शाम से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँगा। जिस तरह हमने इससे पहले एक टेंस किया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान थी कि अगर उर्दू फ़िक़रात के आखिर में और शुरू में सुबह से शाम से रहा है, रही है, रहा हूँ, जैसे मैं आपका कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर हमने इससे पहले एक टेंस किया जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का था, जिसमें रहा था, रही थी। लेकिन आज जो हम टेंस करने जा रहे हैं वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें रहा होगा, रही होगी आएगा। इसका फार्मूला भी इतना ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, इतना फ़र्क नहीं रखता, बिल्कुल सिमिलरिटी में है। सिर्फ फ्यूचर की निशानी देने के लिए आपको विल और शैल का इस्तेमाल करना होता है। आपको विल और शैल का इजाफा करना होता है। जहाँ पे हम पहले हैव बिन और हैज़ बिन का इस्तेमाल किया करते थे प्रेजेंट के लिए, और जहाँ हम हैड बिन का इस्तेमाल करते थे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, वहाँ पे हम विल हैव बिन और शैल हैव बिन का इजाफा करेंगे। यानी ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे हैव ही रहेगा, हैज़ का इस्तेमाल इस टेंस में ममनू है और हैड का इस्तेमाल भी ममनू है। चुनांचे विल और शैल ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, हमें फ्यूचर का पता चल गया है। तो फ्यूचर विल और शैल हमेशा मना करता है कि एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, हैज़ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि विल और शैल हमेशा आपकी वो कमी पूरी कर देता है जो वाहदानियत होती है। सब्जेक्ट के वाहद होना, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं रहता। तो विल और शैल हमेशा इस बात को क्रॉस कर देता है कि हैज़ का इस्तेमाल ना हो और हैव का इस्तेमाल हो और हैड का इस्तेमाल भी ना हो। बाकी वही चीज़ें सेम जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता चुका था कि सिंस फार का इसकी सबसे बड़ी निशानी है, अलामत है, पहचान है। इंग्लिश फ़िक़रात में सिंस फार हो, और अगर आपको कंटिन्यूअस टेंस चेक करना है तो हैव बिन, हैज़ बिन हो, और अगर फ्यूचर देखना है तो विल और शैल का होना ज़रूरी है। और आखिरी बात, विल और शैल के होने से यहाँ पे सिर्फ हैव रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। विल हैव बिन, शैल हैव बिन, यानी अगर हम आई और वी इनको अलग कर दें
और यू और दे, इनको हम ही, शी, इट नाम के साथ मिला दें तो हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाता है, हम उसको समझ पाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आई और वी शैल हैव बीन, यू विल हैव बीन, दे विल हैव बीन, और ही विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, इट विल हैव बीन, और अगर कोई वाहिद नाम हो तो फिर भी विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। द फार्मूला आई सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, सिमिलरली यू, दे, ही, शी, इट नाम सब सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल होता है। साथ में बिन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमको हैव बिन का इस्तेमाल करना होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वो 2 दिन से खाना खा रहा होगा, वैसे ये कोई बात है नहीं, लेकिन इस टेंस की ये पहचान थी, ये शर्त थी, तो हमें पूरी करनी पड़ी। He will have been eating food for 2 days। वही बात, वो 2 दिन से खाना खा रहा होगा। He will have been eating food for 2 days। अगर मैं यहाँ से 2 दिन हटा दूँ, वो खाना खा रहा होगा, तो फिक्रा कुछ इस तरह से बनता है, He will be eating food। वो खाना खा रहा होगा। और अगर मैं कहूँ वो 2 दिन से खाना खा रहा होगा, तो एक चीज़ मज़ीद इसमें ऐड हो जाती है, वो है हैव बीन की। He will have been eating food for 2 days। will have been, shall have been किन के लिए इस्तेमाल होता है? The subjects they are I, we use shall have been, and the subjects they are you, they, he, she, it, and नाम we use will have been। मैं 2 दिन से खाना खा रहा हूँगा। I shall have been eating food for 2 days। मैं 2 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँगा। I shall not have been eating food for 2 days। यहाँ पे नेगेटिव किया, नेगेटिव करने से हमें shall have के बीच not का इस्तेमाल करना है, will have not के बीच हमने not का इजाफा करना है। तुम 4 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे थे। अगर बात करूँ मैं past perfect continuous tense की, तो मैं कहूँगा You had not been visiting our home for 4 days। और अगर मैं कहूँ प्रेजेंट में कि तुम 4 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे हो, तो मैं कहूँगा You have not been visiting our home for 4 days। और अगर मैं इस टेंस में कहूँ तुम 4 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे होंगे, You will not have been coming our home for 4 days। Here's a clear I shall, we shall। और याद रखिए तीनों बल्कि चारों टेंसेस की ब्रांचेस जो हैं फ्यूचर के हवाले से, जहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, या फिर जो अभी हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सारे टेंसेस में विल और शैल का इस्तेमाल हुआ है, हो चुका है, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। विल और शैल किन के साथ आएगा, ये सारे टेंसेस में एक ही जगह पे विल का इस्तेमाल हुआ है, एक ही तरह के सब्जेक्ट्स में शैल का इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई शैल और वी शैल ये इस्तेमाल किया था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हमने विल का इस्तेमाल किया था, इस तरह इस टेंस में भी आई शैल और वी शैल का इस्तेमाल होता है। बाकी हैव बिन, हैज़ बिन, हैड बिन अलग से स्टोरीज हैं। इस टेंस में हैव बिन ही इस्तेमाल होता है। और क्या चीज़ न्यू है, वो है विल और शैल। विल वाले हैं और शैल वाले सब्जेक्ट्स हैं। अब फिक्रा है हमारे पास, वो सुबह से आ रहा होगा। ही विल हैव बिन कमिंग सिंस मॉर्निंग। हम 2 दिन से खाना खा रहे होंगे। वी शैल हैव बिन ईटिंग फूड फॉर 2 days। मैंने पहले भी पिछले टेंस में भी बताया था कि हम फ्यूचर जो हमारा प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें मैंने सिंस और फार का अच्छी तरह से बता दिया है, बल्कि अलग से मैंने एक वीडियो तरतीब दी थी जिस सबक में मैंने आपको सिंस और फार का इस्तेमाल बताया था। उसका ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया था और कमेंट्स में भी दिया था। खिलाड़ी 3 बजे से रेस्ट कर रहे होंगे। द प्लेयर्स विल हैव बीन रेस्टिंग सिंस 3 o'clock। बच्चे सारी रात के सो रहे होंगे। द किड्स विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर होल नाइट। बच्चे 2 घंटों से सो रहे होंगे। अब सिंस और फार की एक अहम बात, जो तो फार वाला होता है आवर्स वाला, उसका अगर आप मान लें कि मैंने ये कहा है कि 2 घंटों के लिए सोए हुए थे, सो रहे होंगे, सो रहे हैं, ऑलराइट, तो वो फार के लिए चला जाता है। के लिए 2 घंटों के लिए सोए थे, 2 घंटों के लिए सो रहे हैं, 2 घंटों के लिए सो रहे होंगे, तो हम फार का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फार की उर्दू के लिए है और के लिए का मतलब फार है इंग्लिश में। तो बच्चे 2 घंटों के सो रहे होंगे। द किड्स विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। बच्चे 2 बजे से सो रहे होंगे। अब टाइम आ गया है, अब पैमाना आया है, अब इंसाफ के साथ एडजस्टमेंट हुई है, यानी मुझे पता है 2 बजे से, तो मैंने सिंस का इस्तेमाल किया। द किड्स विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। The last thing of this tense is a formula. I, we, shall not have been, fourth form, object, and since for, an object. He, she, it, or noun, you and they, will not have been, fourth form, they, time, place, since for, an object. एक दफ़ा मैं रिवाइंड करता चलूँ कि पिछले तीनों टेंसेस जो हमने किए हैं, इस टेंस को मिला के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हमारा जो फार्मूला था वो कुछ यूँ था कि सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, हैव बीन, ही, शी, इट एंड नाम हैज़ बीन, ing, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, एन ऑब्जेक्ट। जबकि पास्ट टेंस के लिए सारे सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, हैड बीन, fourth form, daytime, place, since for, object. I, we, you, they, he, she, it, नाम सिमिलर जो हमारा अभी वाला टेंस है उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, उसमें हम विल और शैल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। आप सबके सामने ये फ़र्क ज़ाहिर है कि हैव और हैज़ बीन, हैड बीन और यहाँ पे हैव बीन, लेकिन विल और शैल से ये फ्यूचर बन गया, सिर्फ हैड बीन से ये पास्ट हो गया और ये हैव और हैज़ के डिफरेंस से प्रेजेंट बन गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड द लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। The same tense formula is I and we, you, they, he, she, it and नाम। I और we के लिए shall have been, you, they, he, she, it और नाम के लिए will have been। फोर्थ फॉर्म डे टाइम प्लेस, सिंस फॉर, डे टाइम प्लेस यानी कि ऑब्जेक्ट। द एग्जाम्पल सेंटेंस, वी शैल हैव बीन रनिंग सिंस लास्ट 2 hours। शी विल हैव बीन रनिंग फॉर 2 hours। But in the present perfect continuous tense, we use we have been running since last 2 hours. She has been running for 2 hours. In the past perfect continuous, we say we had been, she had been. Let's have some example sentences. किसान सुबह से खेतों में हल चला रहा होगा। The farmer will have been plowing since morning. Will have been and since ये दोनों पहचान है किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वो 3 साल से ड्राइविंग कर रहा होगा। He will have been driving for 3 years. Have been for। हम 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे। We shall have been studying in the same class for 3 years.
आप कितने अरसे से यहाँ खड़े होंगे? Since how long will you have been standing here? That's all for now. Thanks for being with EA. अब हमारा ये कोर्स 1 तकरीबन इख्तिताम को पहुंचता है, जिसमें ग्रामर, बेसिक इंग्लिश, टेंसेस, एक्टिव वॉइस, passive voice, direct, indirect narration, forms of verbs, and the things that you really like, such as your accent, to improve it. Just like you like to make your voice like me, you can order a book, DVD, or flash at the given number. That's all for now. Thanks for being with EA.